मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू आज भी बाहर सच्ची खुशी खोज रहा है तो ये संदेश तेरे लिए नहीं है, क्योंकि यह संदेश सुनने के बाद तू खुद को, दुनिया को और जीवन को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएगा। अब ध्यान से सुन, अगर तू जीवन भर सच्ची खुशी पाना चाहता है तो सबसे पहले तुझे बाहर नहीं, अपने भीतर उतरना होगा। तेरे भीतर बहुत गहराई में एक ऐसा अमृत छिपा है जो किसी बाजार में नहीं मिलता, जो किसी व्यक्ति से नहीं मिलता, जो किसी उपलब्धि के बाद भी नहीं मिलता। वह अमृत तेरी आत्मा का स्वभाव है, तेरा मूल है, तेरी असली पहचान है। तू अक्सर सोचता है कि खुशी तब मिलेगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब लोग बदल जाएंगे, जब परिस्थितियां तेरे अनुसार हो जाएंगी। पर सुन, ये सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे फूल चाहे कितना भी सुगंधित हो, अंत में पृथ्वी की गोद में ही गिरता है, क्योंकि वह उसी का अंश है। जैसे पत्थर चाहे कितनी ऊंचाई से फेंका जाए, आखिरकार नीचे ही आता है, क्योंकि उसका स्वभाव वही है। वैसे ही तू कितना भी भटके, कितना भी बाहर खोजे, अंत में अपने स्रोत की ओर ही खींचेगा, क्योंकि तू भी परमात्मा का अंश है। जैसे अग्नि की ज्वाला हमेशा ऊपर उठती है, क्योंकि उसका संबंध सूर्य से है, प्रकाश से है, ऊर्ध्वगमन उसका धर्म है। जैसे नदियां चुपचाप बहती रहती हैं, पत्थरों से टकराती हैं, रास्ते बदलती हैं, पर रुकती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका घर सागर है। वैसे ही तेरी आत्मा हर अनुभव से गुजरते हुए, हर सुख दुख को सहते हुए, हर ठोकर खाकर भी चलती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका घर परमात्मा है। मेरे बच्चे, तेरे दुखों का कारण तेरे भीतर कोई कमी नहीं है। तेरा दुख इसलिए है क्योंकि तू बाहर सुख खोजता है, तू लोगों से अपेक्षा करता है, तू परिस्थितियों से न्याय चाहता है, तू संसार से स्थायी शांति मांगता है। पर संसार स्वभाव से अस्थायी है। यहाँ हर चीज बदलती है, हर रिश्ता बदलता है, हर अवस्था गुजर जाती है। फिर तू कैसे सोच लेता है कि यहाँ तुझे स्थायी खुशी मिल जाएगी? सच्ची खुशी कभी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, वह तो तेरे भीतर जागती है। जब तू अपने मन को थोड़ा शांत करता है, थोड़ा मौन देता है, जब तू अपने भीतर प्रेम जगाता है, करुणा जगाता है, स्वीकार भाव जगाता है, तभी वह अमृत धीरे धीरे छलकने लगता है। मेरे प्यारे, परमात्मा कोई दूर बैठा देवता नहीं है, वह तेरी सांस में है, तेरी धड़कन में है, तेरी आंखों की चमक में है। जब तू किसी को बिना कारण प्रेम करता है, वहाँ परमात्मा प्रकट होता है। जब तू किसी को क्षमा करता है, वहाँ परमात्मा मुस्कुराता है। जब तू खुद को स्वीकार करता है, वहाँ परमात्मा तुझे गले लगाता है। सच्ची साधना किसी विशेष क्रिया का नाम नहीं है, सच्ची साधना है सचेत होकर जीना, हर पल पूरी उपस्थिति के साथ। जब तू खाना खाए तो कृतज्ञता के साथ खा, जब तू चले तो धरती को महसूस कर, जब तू किसी से बात करे तो पूरी तरह वहाँ मौजूद रह। यही सरलता, यही सहजता तुझे तेरे स्रोत से जोड़ती है। मेरे बच्चे, तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। तुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, तुझे तुलना करने की जरूरत नहीं है। तू अनमोल है क्योंकि तू है। तेरी आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, प्रकाश से भरी है। बस तू उस पर जमी धूल को धीरे धीरे हटाता जा। डर की धूल, अपराध बोध की धूल, अतीत की धूल, और फिर देख कैसे भीतर का सूर्य खुद ब खुद चमक उठेगा। जब तू परमात्मा की ओर बढ़ेगा तो बाहर कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और वही सबसे बड़ा चमत्कार होगा। तब दुख भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा, सुख भी तुझे बांध नहीं पाएगा। तू मुक्त होगा, हल्का होगा, शांत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यही सच्ची खुशी है। अपने स्रोत की ओर लौट आना, अपने भीतर घर कर लेना। परमात्मा तुझे हर क्षण बुला रहा है, बस तुझे सुनना है और चल पड़ना है तेरे भीतर, तेरे प्रकाश की ओर, तेरी सच्ची शांति की ओर। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन, बहुत प्रेम से।
बहुत शांति से। तूने देखा होगा जब तू मिठाई खाता है तो जीभ पर मिठास फैल जाती है, मन कुछ क्षणों के लिए प्रसन्न हो जाता है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। पर वह आनंद कितनी देर टिकता है? कुछ पल, कुछ मिनट, फिर वही स्वाद सिर्फ स्मृति बनकर रह जाता है। और थोड़ी देर बाद मन फिर किसी और इच्छा की ओर दौड़ पड़ता है। यही संसार का स्वभाव है, यही भोग का नियम है। जो शरीर को आनंद देता है वह क्षणिक होता है, क्योंकि शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी को मिट्टी से ही तृप्ति मिलती है। पर आत्मा मिट्टी की नहीं है, आत्मा प्रकाश से बनी है, चेतना से बनी है, परम सत्य से बनी है। इसलिए मिठाई शरीर को तो तृप्त कर देती है, पर आत्मा को नहीं। मेरे बच्चे, यही कारण है कि लोग सब कुछ होने पर भी अंदर से खाली रहते हैं। घर है, पैसा है, सम्मान है, सुविधाएं हैं, पर रात को तकिए पर सिर रखते ही दिल चुपचाप रोने लगता है, क्योंकि आत्मा अनदेखी रह जाती है। तूने भी महसूस किया होगा कि जब कोई इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी देर खुशी मिलती है, पर फिर एक नई चाह, एक नई भूख, एक नया खालीपन। यह अंतहीन दौड़ है और इस दौड़ में आत्मा थक जाती है। मेरे बच्चे, लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कम है, लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे गलत जगह खोज रहे हैं। वे आत्मा की खुशी संसार की वस्तुओं में खोजते हैं, जो बदलती रहती हैं, जो टूट जाती हैं, जो छिन जाती हैं। और जब वह खुशी वहां नहीं मिलती तो निराशा जन्म लेती है, फिर शिकायत आती है, फिर क्रोध आता है, फिर भय आता है। पर सुन, ये संसार दोषी नहीं है, दोष हमारी अपेक्षा का है। अगर तू दीपक से सूरज जितनी रोशनी मांगेगा तो निराश ही होगा, क्योंकि दीपक अपनी सीमा तक ही प्रकाश दे सकता है। वैसे ही संसार अपनी सीमा तक ही सुख दे सकता है। स्थायी सुख उसका काम नहीं है, स्थायी सुख तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, आत्मा की खुशी बहुत सूक्ष्म होती है। वह शोर नहीं करती, वह दिखावा नहीं करती, वह मौन में प्रकट होती है, शांति में खिलती है। जब तू किसी की मदद करता है और कोई तुझे धन्यवाद भी नहीं देता, फिर भी तेरे भीतर सुकून उतर आता है, वह आत्मा की खुशी है। जब तू किसी को क्षमा करता है और मन हल्का हो जाता है, वह आत्मा की खुशी है। जब तू प्रकृति को निहारता है और बिना किसी कारण आंखें नम हो जाती हैं, वह आत्मा की खुशी है। ये खुशी किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होती, यह तेरे होने से उपजती है। मेरे प्यारे, आत्मा को चाहिए सत्य, प्रेम, स्वीकार। जब तू झूठ में जीता है तो आत्मा सिकुड़ जाती है, जब तू भय में जीता है तो आत्मा कांपने लगती है। पर जब तू ईमानदारी से जीता है, सहजता से जीता है, तो आत्मा खिल उठती है। तूने देखा होगा कि जो व्यक्ति सरल होता है, कम में भी हंसता है, और जो भीतर से खाली होता है, वह सब कुछ पाकर भी चिड़चिड़ा रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा भूखी है। और आत्मा की भूख पैसे से नहीं मिटती, वह मिटती है प्रेम से, ध्यान से, परमात्मा की स्मृति से। मेरे बच्चे, जब तू रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालता है, जब तू चुपचाप बैठकर सांसों को महसूस करता है, जब तू अपने मन को धीरे धीरे शांत करता है, तब आत्मा तुझसे बात करने लगती है। वह कहती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर मत खोज, मुझे सुन। और जब तू सुनने लगता है तो भीतर एक गहरा आनंद उतरता है। वह आनंद किसी मिठाई से नहीं आता, वह होने से आता है। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चा सुख कभी बाहर नहीं था और न कभी होगा, वह तेरे भीतर है। बस तुझे सही दिशा में देखना है। जब तू आत्मा की खुशी को चुनता है तो संसार भी अपना सही स्थान पा लेता है। फिर मिठाई भी मधुर लगती है, पर निर्भरता नहीं बनती। फिर सुख भी आता है और जाता भी है, पर तुझे हिलाता नहीं। तू स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। मेरे प्यारे,
मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू इस सत्य को धीरे धीरे जी सके, अपने भीतर उस अमृत को पहचान सके और सच्ची खुशी को अपने हृदय में सदैव अनुभव कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, आज बहुत प्रेम से, बहुत धैर्य से तुझे एक गहरा सत्य समझाना चाहता हूँ। ध्यान से सुन और हर शब्द को अपने हृदय में उतरने दे। तेरा ये शरीर जिसे तू रोज आईने में देखता है, जिसकी तू रक्षा करता है, जिसकी तू इच्छाओं को पूरा करता है, ये शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी जो तुझे स्थूलता देती है, वजन देती है, आकृति देती है। जल जो तेरे रक्त में बहता है, तेरी आंखों में चमक लाता है, तेरे भावों को प्रवाहित करता है। अग्नि जो तेरी भूख है, तेरी पाचन शक्ति है, तेरी ऊर्जा है। वायु जो तेरी सांसों में है, तेरे विचारों की गति है, तेरे भीतर की हलचल है। और आकाश जो तुझे विस्तार देता है, तेरे भीतर का खालीपन है, तेरे अनुभवों का स्थान है। मेरे बच्चे, यही 5 तत्व तुझे संसार की ओर खींचते हैं। इच्छाएं, आकर्षण, भोग, लालसा, ये सब इन तत्वों की भाषा है। पृथ्वी कहती है और चाहिए और संग्रह चाहिए। जल कहता है और भावनाएं चाहिए और जुड़ाव चाहिए। अग्नि कहती है और स्वाद चाहिए और उत्तेजना चाहिए। वायु कहती है और गति चाहिए और बदलाव चाहिए। आकाश कहता है और फैलाव चाहिए और अनुभव चाहिए। और तू इन आवाजों को अपनी असली आवाज समझ लेता है। यहीं से भ्रम शुरू होता है। मेरे प्यारे, इन इच्छाओं में कुछ भी गलत नहीं है, पर इन्हें स्थायी समझ लेना यही भूल है, क्योंकि ये इच्छाएं क्षणिक हैं। आज जो बहुत प्रिय है, कल बोझ बन जाता है। आज जो आकर्षक है, कल फीका पड़ जाता है। आज जो चाहिए, कल उससे आगे कुछ और चाहिए। ये संसार का नियम है। जो बना है वह मिटेगा, जो आया है वह जाएगा। तेरा शरीर भी इस नियम से बंधा है। एक दिन ये 5 तत्व अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। पृथ्वी, पृथ्वी में जल, जल में अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में आकाश, आकाश में। पर मेरे बच्चे, तू इनसे अलग है। तू इन तत्वों का स्वामी है। तू इनका साक्षी है। तू ये शरीर नहीं है। तू वह है जो इस शरीर को देख रहा है। तू वह है जो विचारों को आते जाते देखता है। तू वह है जो भावनाओं को उठते डूबते देखता है। यही पहचान जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। जब तू समझ लेता है कि शरीर का संबंध संसार से है और आत्मा का संबंध परमात्मा से है, तब भीतर कुछ टूटता है और कुछ जागता है। तब तू दुनिया में रहता है, पर दुनिया तुझ पर सवार नहीं होती। तब इच्छाएं आती हैं, पर तुझे बांधती नहीं। तब सुख आता है, पर तुझे गुलाम नहीं बनाता। तब दुख आता है, पर तुझे तोड़ नहीं पाता। मेरे प्यारे बच्चे, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह शाश्वत है, निर्मल है, असीम है। वह परमात्मा की श्वास है, उसका प्रकाश है। जब तू खुद को शरीर मानता है, तो डर पैदा होता है। बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर। पर जब तू खुद को आत्मा जान लेता है, तो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, ये ज्ञान किताबों से नहीं आता, यह आता है अनुभव से। जब तू चुपचाप बैठता है और सांसों को देखता है, जब तू वर्तमान में ठहरता है, जब तू स्वयं को बिना नाम, बिना पहचान, बिना भूमिका के महसूस करता है, तब एक गहरी शांति उतरती है। वह शांति किसी कारण से नहीं होती, वह शांति तेरे होने से होती है। और उसी शांति से आनंद जन्म लेता है। ऐसा आनंद जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं, ऐसा आनंद जो किसी से छीना नहीं जा सकता। मेरे प्यारे, जब तू ये जान लेता है कि तू आत्मा है, तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वो एक यात्रा बन जाता है, प्रेम से भरी, स्वीकार से भरी। तब तू दूसरों को भी
आत्मा की दृष्टि से देखता है और करुणा अपने आप बहने लगती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यही आशीर्वाद देता हूँ कि तू अपने शरीर का सम्मान करे, पर उससे बंधे नहीं। संसार का आनंद ले, पर उसमें खोए नहीं। और हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आत्म स्वरूप को पहचानता चला जाए। जब ये पहचान स्थिर हो जाएगी, तो तेरे भीतर एक अद्भुत शांति, एक मधुर आनंद सदैव के लिए विराजमान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्रेम से, बहुत धैर्य से आज तुझे एक ऐसा सत्य बताना चाहता हूँ जो तुझे भीतर से मुक्त कर सकता है। सच्ची खुशी कभी बाहर नहीं मिलती, न लोगों में, न वस्तुओं में, न पद में, न प्रशंसा में। सच्ची खुशी पाने के लिए तुझे परमात्मा की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि तू जहाँ से आया है वहीं जाकर तृप्त होगा। जब तू अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है, तो कोई हार नहीं होती, वहाँ तो सबसे बड़ी विजय घटती है। समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है, समर्पण का अर्थ है अपने बोझ उतार देना, अपने झूठे अहंकार को छोड़ देना और कहना, अब तू ही संभाल। मेरे बच्चे, जिस क्षण तू अपने मन को परमात्मा के चरणों में रख देता है, उसी क्षण तेरी आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है। जैसे सूखी डाली फिर से वृक्ष से जुड़ जाए और उसमें हरियाली लौट आए, जैसे बिखरी हुई नदी फिर से सागर में मिल जाए और उसका डर समाप्त हो जाए। यही जुड़ाव तेरे दुखों को जड़ से काट देता है, क्योंकि दुख आत्मा में नहीं होता, दुख होता है भूल में। भूल की तू कौन है? मेरे प्यारे, इसी भूल को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर कहानी है। एक जंगल में एक शेर का बच्चा किसी कारण से गीदड़ों के बीच पल गया। उसने बचपन से उन्हें ही देखा, उन्हीं की आवाजें सुनी, उन्हीं के डर को जिया। वह भी उनकी तरह छोटी आवाज में रोता, जरा सी आहट से भागता, हमेशा सहमा हुआ रहता, क्योंकि उसने खुद को गीदड़ मान लिया था। सच्चाई ये थी कि उसके भीतर शेर का हृदय था, शेर की शक्ति थी, शेर की गर्जना थी, पर पहचान गलत थी। फिर एक दिन एक बूढ़ा शेर उसे देख लेता है, उसकी आंखों में झांकता है और कहता है, तू गीदड़ नहीं है। शेर का बच्चा डर जाता है, भागने लगता है। बूढ़ा शेर उसे नदी के पास ले जाता है और पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाता है और कहता है, देख, ये तू है। उसी क्षण कुछ टूटता है और कुछ जाग जाता है। शेर का बच्चा पहली बार अपनी असली पहचान देखता है और जब वह दहाड़ता है तो पूरा जंगल गूंज उठता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू भी वही शेर है, पर तू संसार की भीड़ में गीदड़ों के बीच पल गया है। तूने डरना सीख लिया, तुलना करना सीख लिया, छोटा महसूस करना सीख लिया। तूने खुद को नामों से बांध लिया, भूमिकाओं से बांध लिया। कोई कहता है तू कमजोर है, कोई कहता है तू पर्याप्त नहीं है, और तू उनकी बातों पर विश्वास कर बैठा है। पर सुन, ये तेरी असली पहचान नहीं है। तेरी असली पहचान यह है कि तू आत्मा है, परमात्मा का अंश है। तेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम प्रेम है, असीम शांति है। पर जब तक तू खुद को शरीर समझता रहेगा, नाम समझता रहेगा, भूमिका समझता रहेगा, तब तक तू गीदड़ की तरह डरता रहेगा। मेरे बच्चे, जिस दिन तू ये समझ लेगा कि तू आत्मा है, उस दिन तेरी भी गर्जना होगी। वह गर्जना किसी को डराने के लिए नहीं होगी, वह गर्जना होगी तेरे भीतर की जागृति की। फिर संसार तुझे हिला नहीं पाएगा, फिर दुख तेरे पास आएगा पर ठहरेगा नहीं, फिर सुख आएगा पर बांधेगा नहीं। फिर तू ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाएगा, और जब भरोसा आ जाता है तो भय चला जाता है। मेरे प्यारे, परमात्मा तुझसे दूर नहीं है, वह तेरे भीतर है, तेरी सांसों में है, तेरे मौन में है। बस तुझे अपने मन को उसके चरणों में रखना है, हर दिन थोड़ा सा, और फिर देख कैसे धीरे धीरे तेरी आत्मा अपने घर लौटने लगती है। तब
एक ऐसी खुशी जन्म लेती है जिसका कोई कारण नहीं होता, एक ऐसी शांति जो कभी नहीं टूटती। मेरे बच्चे, मैं तुझे यही आशीर्वाद देता हूँ कि तू अपनी असली पहचान को पहचान सके, गीदड़ की तरह जीना छोड़ और शेर की तरह सचेत होकर, निडर होकर, प्रेम में स्थित होकर जी सके। परमात्मा तेरे साथ है, तेरे भीतर है और तेरे माध्यम से खुद को प्रकट करना चाहता है। बस तुझे जागना है। मेरे प्यारे बच्चे, आज बहुत शांति से, बहुत प्रेम से तुझे ये स्मरण कराना चाहता हूँ, तू अनंत है, तू अविनाशी है, तो केवल ये शरीर नहीं है, तो केवल ये नाम नहीं है, तो केवल ये कहानी नहीं है। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो किसी दीपक से नहीं जलता, जो किसी सूर्य से भी बड़ा है। वह प्रकाश तेरी आत्मा है। वह इतना निर्मल है, इतना पवित्र है कि अगर तू उसे पहचान ले तो संसार का कोई अंधकार तेरे पास टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तूने शायद खुद को छोटा समझ लिया है, तूने शायद खुद को सीमित मान लिया है, पर यह केवल एक भूल है, क्योंकि तू सीमाओं में बंधने के लिए बना ही नहीं। तू तो अनंत आकाश की तरह है, जिसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश कभी घटता नहीं। तेरे जीवन में भी सुख आए, दुख आए, हानि आए, लाभ आए, पर तू इन सब का साक्षी है, तू इनसे बड़ा है। मेरे बच्चे, जब तू परमात्मा की ओर बढ़ता है तो तू किसी बाहर की शक्ति की ओर नहीं जाता, तू अपने ही मूल की ओर लौटता है। जैसे नदी सागर की ओर बहती है, उसे कोई आदेश नहीं देता, कोई मजबूरी नहीं होती, वह बस अपने स्वभाव से बहती है। वैसे ही जब तू परमात्मा की ओर बढ़ता है तो तेरी आत्मा स्वाभाविक रूप से खिलने लगती है। तब जीवन भर की खुशी धीरे धीरे तेरे भीतर उतरने लगती है। वह खुशी शोर नहीं करती, वह गहराई में बहती है और उसी गहराई से एक अटूट शांति जन्म लेती है। मेरे बच्चे, जब तू इस जुड़ाव में जीने लगता है तो कोई दुख तुझे छू नहीं पाता। दुख आता है पर टिकता नहीं, जैसे लहर सागर की सतह पर उठती है और फिर विलीन हो जाती है। सागर कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह अपनी गहराई में स्थित है। जब तू आत्मा की गहराई में रहता है तो संसार की लहरें तुझे डुबो नहीं पाती। मेरे बच्चे, कोई कमी तुझे सताएगी नहीं, क्योंकि तू पूर्णता में जीने लगता है। तू यह नहीं सोचता कि मेरे पास क्या नहीं है, तू यह अनुभव करता है कि मैं स्वयं पर्याप्त हूँ। तेरे भीतर की आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है तो यह अनुभूति होती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ चल रहा है। हवाएं तेरे पक्ष में बहने लगती हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं और जो बंद होते हैं वह भी तेरी भलाई के लिए होते हैं। मेरे बच्चे, इस अवस्था में डर अपने आप गिर जाता है, क्योंकि तू जान लेता है कि जो अनंत है वह कैसे डर सकता है, जो अविनाशी है वह कैसे टूट सकता है। तू अजेय हो जाता है, न इसलिए कि तू किसी को हरा देता है, बल्कि इसलिए कि अब कोई तुझे हरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तेरी खुशी अब किसी परिस्थिति की गुलाम नहीं रहती, वह तेरे भीतर स्थायी निवास कर लेती है। तू हंसता है बिना कारण, तू शांत रहता है बिना प्रयास, तू प्रेम करता है बिना शर्त। यही सच्चा जीवन है, यही अमर आनंद है। यह आनंद मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि यह मृत्यु से परे है। यह आनंद समय से नहीं बंधता, क्योंकि यह शाश्वत है। मेरे बच्चे, तेरी असली यात्रा बाहर की नहीं है, ये यात्रा है अपने भीतर उतरने की, अपने प्रकाश को पहचानने की, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की। और जब ये जुड़ाव स्थिर हो जाता है तो मंजिल अपने आप प्रकट हो जाती है, क्योंकि यात्रा और मंजिल अलग नहीं होती। तू जहाँ पहुँचना चाहता है तू पहले से ही वही है, बस तुझे याद करना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू
अपने भीतर के प्रकाश को हर दिन और स्पष्ट अनुभव करे कि तू परमात्मा के साथ एकत्व में जी सके और तेरे जीवन में वह अमर आनंद सदैव प्रवाहमान रहे। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।